बिहार में पेपर लीक यानी लाखों छात्रों के सपनों से खिलवाड़ का वो खेल जिसने पूरी परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। कभी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कभी प्रतियोगी परीक्षा, तो कभी सरकारी नौकरी की परीक्षा। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते रहे, लेकिन अब सम्राट चौधरी सरकार ने इस पूरे खेल पर सबसे बड़ा प्रहार करने का फैसला किया है। बिहार में पेपर लीक को अब महज नकल या परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। यानी पेपर लीक कराने वाले गिरोह, सॉल्वर गैंग और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों पर शिकंजा और भी ज्यादा सख्त होगा। सवाल है, क्या बिहार में पेपर लीक के धंधे का अब अंत होगा? क्या परीक्षा माफिया पर सरकार का नया कानून भारी पड़ेगा? और क्या लाखों छात्रों को अब मिलेगा निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा? इन सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। बिहार में पेपर लीक का खेल अब सिर्फ परीक्षा में धांधली नहीं रहा है, बल्कि ये एक पूरा संगठित नेटवर्क बन चुका है, जिसमें कोचिंग माफिया भी शामिल है। इस नेटवर्क पर अब सम्राट चौधरी ने बड़ा वार करने का फैसला किया है। सरकार अब पेपर लीक को सामान्य यानी एक अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल करने जा रही है। यानी अब सिर्फ पेपर बेचने वाला छोटा खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड भी कानून के शिकंजे में आएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सख्त कानून से बिहार के पेपर लीक का खेल खत्म होगा? क्या अब मेहनत करने वाले छात्रों के साथ इंसाफ होगा? परीक्षा से पहले पेपर वाले गिरोह पर लगेगा ऐसा शिकंजा जिससे दोबारा किसी भी परीक्षा के पेपर की बोली लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकेगा। बिहार में सरकारी नौकरी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए पेपर लीक का मुद्दा कोई नया नहीं है। महीनों और कई बार सालों तक मेहनत करने वाले छात्र परीक्षा देते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, परिवार की उम्मीदें उनके साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन एग्जाम के बाद जब पेपर लीक की खबर सामने आती है, तो सिर्फ एक एग्जाम रद्द नहीं होता, बल्कि लाखों युवाओं के सपने, उनकी मेहनत और उनका भरोसा भी टूट जाता है। बिहार में भर्ती और कंपटीशन एग्जाम में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने अब सरकार को भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। सम्राट चौधरी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बड़ा कानूनी फैसला लिया है और इसका ऐलान किया है। अब पेपर लीक को सामान्य अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे एक संगठित यानी पूरे नेक्सस की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब पेपर लीक कराने वाले किसी एक शख्स या छोटे गिरोह तक एक्शन सीमित नहीं रहेगा। जांच का दायरा उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचेगा जो एग्जाम से पहले पेपर हासिल करने, उसे बेचने, छात्रों तक पहुंचाने और इस पूरे खेल से करोड़ों रुपए कमाने का काम करते हैं। क्या पेपर लीक के पीछे है बड़ा नेटवर्क? पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद अक्सर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, छोटे स्तर के एजेंट पकड़े जाते हैं, कुछ छात्रों या बिचौलियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन असली सवाल हमेशा यही रहता है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है? पेपर सबसे पहले किसके हाथ लगा और इसे किसने आगे पहुंचाया? कितने लोगों ने इससे पैसा कमाया और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन कौन लोग काम कर रहे हैं? सरकार का मानना है कि अब पेपर लीक का अपराध पहले जैसा नहीं रहा। पहले किसी एक एग्जाम का पेपर किसी एक शख्स या छोटे समूह के जरिए लीक होने की बात सामने आती थी, लेकिन अब तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ पेपर लीक का पूरा खेल भी हाईटेक हो चुका है। कहीं सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए पेपर पहुंचाया जाता है, तो कहीं एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल होता है, कहीं सॉल्वर गैंग पहले से तैयार रहता है, तो कहीं छात्रों से लाखों रुपए लेकर एग्जाम से पहले सवाल और जवाब मुहैया कराने का दावा किया जाता है। मतलब यह कि पेपर लीक अब सिर्फ परीक्षा केंद्र या किसी एक अधिकारी तक सीमित मामला नहीं रह गया है, इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर सकता है। इसी वजह से सरकार अब इसे संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल करने की तैयारी कर चुकी है। सरकार का सख्त संदेश, माफिया पर होगा वार। बिहार सरकार का साफ कहना है कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी और सामान्य धाराओं तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार की नजर उन लोगों पर है जो इस पूरे गोरख धंधे को चलाते हैं। इस नेटवर्क में कई स्तर पर लोग शामिल हो सकते हैं। परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, प्रिंटिंग, परिवहन से जुड़े लोग, बिचौलिए, सॉल्वर गैंग, तकनीकी विशेषज्ञ यानी टेक्निकल जो साउंडेड इंजीनियर है वो, और पैसे का इंतजाम करने वाले लोग। अगर ये सभी किसी एक नेटवर्क का हिस्सा है, तो जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सरकार का मानना है कि छोटे आरोपियों को पकड़ने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जब तक उस नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाएगा जो पेपर लीक के लिए पैसा, टेक्निक
और लोगों का इस्तेमाल करता है, तब तक ये खेल पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि सरकार अब पेपर लीक को एक गंभीर और संगठित अपराध के तौर पर देखने की तैयारी कर रही है, जिस पर एक बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है, यानी पूरा रोड मैप तैयार है। युवाओं की मेहनत पर सबसे बड़ा हमला। पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होता है जो ईमानदारी से एग्जाम की तैयारी करते हैं। एक छात्र कई महीनों तक तैयारी करता है, कई छात्र तो सालों तक एक ही एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। परिवार अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करता है। छात्र कोचिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं, कई बार नौकरी की उम्मीद में दूसरी नौकरियां तक छोड़ देते हैं। लेकिन जब एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है तो मेहनत करने वाला छात्र पीछे रह जाता है और पैसे या संपर्क के दम पर परीक्षा पास करने वाला आगे निकल जाता है। यही हालात युवाओं में सबसे ज्यादा गुस्सा पैदा करते हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर एग्जाम का पेपर लीक है या पहले से बिक चुका है तो ईमानदारी से पढ़ने का क्या फायदा? अगर परीक्षा के बाद पेपर लीक हो जाता है और पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो छात्रों की मेहनत, समय और उसका पैसा कौन लौटाएगा? यही वजह है कि पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ एग्जाम से जुड़ा मामला नहीं रह गया, ये युवाओं के भविष्य और पूरी व्यवस्था पर भरोसे का सवाल बन चुका है। बिहार के कई जिलों में छात्रों का विरोध। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार के कई जिलों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पटना, कटिहार, बेगूसराय समेत कई जगहों पर छात्रों और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों ने एग्जाम यानी परीक्षा प्रणाली में ही सुधार की मांग उठाई है। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जिससे भविष्य में कोई भी शख्स एग्जाम से खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचे, यानी फांसी की सजा होनी चाहिए। कटिहार में प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कई जगह पत्थरबाजी हुई। सीओ सोनू भगत घायल तक हो गए। उनकी आंख में चोट लगने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं पटना में प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामलों में पुलिस ने 56 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 268 नामजद हैं और करीब 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 अलग अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मामला कितना बड़ा है। हालांकि छात्रों का साफ कहना है कि उनका आंदोलन एग्जाम सिस्टम में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर है। सरकार का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पेपर लीक के दोषियों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में सुधार को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर दिल्ली से शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे कई बड़े शहरों तक पहुंच चुका है। पटना, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और केरल के पलक्कड़ सहित कई जगहों पर छात्र अलग अलग संगठन जो है अब प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभियान की शुरुआत अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपके ने की और 22 लोगों के साथ ये पूरा ऑपरेशन चलाया था। अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का नेतृत्व करते हैं और धीरे धीरे इस अभियान से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई और विरोध का दायरा भी कई राज्यों तक फैल गया। इस पूरे आंदोलन के पीछे एक बड़ा सवाल यह है, क्या देश की परीक्षा व्यवस्था युवाओं को बराबर मौका दे रही है? क्योंकि जब एक ही परीक्षा में लाखों छात्र शामिल होते हैं और बाद में पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द हो जाती है तो इसका सीधा असर उन युवाओं के भविष्य पर पड़ता है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी थी। सिर्फ सख्त कानून से खत्म होगा पेपर लीक। अब सवाल यह है, क्या पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल करने की यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी? जानकारों का मानना है कि सख्त कानून जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ परीक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार की भी जरूरत है। परीक्षा से जुड़े हर चरण की निगरानी मजबूत करनी होगी। पेपर तैयार करने से लेकर उसकी प्रिंटिंग, पैकिंग, परिवहन और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देनी होगी, यानी सुरक्षित बनाना होगा। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। परीक्षा केंद्र पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी होगी और जो भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को भी पेपर लीक के मामलों की जांच तेजी से करनी होगी। सिर्फ छोटे आरोपियों को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। युवाओं को अब सिर्फ कार्रवाई नहीं, भरोसा चाहिए। बिहार में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती है, ये उनके भविष्य का सवाल होती है। एक छात्र के लिए सरकारी नौकरी का मतलब होता है अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना, माता पिता के सपने पूरे करना, समाज में सम्मान हासिल करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे में जब पेपर लीक की खबर सामने आती है तो सबसे ज्यादा चोट उसी छात्र को लगती है जिसने ईमानदारी से तैयारी की होती है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं, सबसे बड़ी चुनौती युवाओं का भरोसा वापस हासिल करना है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।